हम एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। माफ कीजिएगा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़े पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी, फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है ए खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। थैंक यू सिस्टर फॉर ब्यूटीफुल सिंगिंग। तो आपको आशीष करे, आगे भी तो की महिमा के लिए गाए। अभी हम लोग सीधे मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे और पीएम जॉर्ज अंकल को हम लोग को परिचय कराने की जरूरत नहीं है, और पहली बार नहीं है हमारे मीटिंग में आते हैं। और लेकिन एक विशेष लगातार 8 क्लास तक होगा। इब्रानियों का पत्र एक गहरा विषय है के बारे में अ, आज क्लास शुरू है, और हम लोग प्रार्थना बहुत सुनेंगे। ओके, जरूर विचार स्टार्ट श्रवण भी ट्रांसलेट करें। Can you hear me? Yes. All right, thank you. And once again, it's my joy, and also I regard this as a blessed privilege to meet you all with the Word of God. आप लोग से मिलना मेरे लिए बहुत आनंददायक बात है, और खास करके परमेश्वर का वचन आपसे 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 आपको बांटना मेरे लिए सौभाग्य का बात।
And I thank God for this Darbhanga Brethren Assembly and their endeavor to continue with these Zoom classes. दरभंगा ब्रदर्न असेंबली के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और उनके जो उत्साह है जूम जरिए से बाइबल अध्ययन का कार्यक्रम को जारी रखने के लिए। Now, this time we depend upon the Lord's grace and we want to open up the book of the Hebrews. परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखते हुए हम इब्रानी के पत्री की ओर चलेंगे। Now we know all very well that this is a letter which starts like a sermon and also ends like a letter. ये ऐसा एक पत्री है जो एक प्रसंग या प्रसंग के तौर पर शुरू होता है लेकिन एक पत्री के तौर पर समाप्त होता है। And this is one of the important letters in the New Testament. और नया नियम के बहुत ही एक प्रमुख पत्र ये है। All the New Testament epistles are important because they are equally inspired. और नया नियम के सभी पत्री बहुत ही प्रमुख है क्योंकि परमेश्वर के निश्वसन क्या है। And here in this epistle to the Hebrews, we find two major themes. और इस इब्रानी पत्रिकाओं में हम दो मुख्य बातों को देखते हैं। Number one, the superiority of Christ Jesus. पहला विषय जो प्रमुख है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रधानता। And secondly, we also find here and there a few warnings or exhortations concerning the perils or pitfalls. और यहाँ वहाँ कुछ ऐसे भी हम चेतावनियां देखते हैं, मतलब वहां पर गिरने का चेतावनी दिया गया है। And if we are not that much careful about these warnings, we may fall into such dangers. और अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो ऐसे खतरा में हम भी पड़ सकते हैं। Superiority of Christ Jesus is presented in various ways. और प्रभु यीशु मसीह का प्रधानता यानी श्रेष्ठता विभिन्न तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। And also these warnings we find in many different ways. और यहाँ पर जो चेतावनी भी दी गई है अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति से दिया गया है। Now, why warnings are important? You know, the story of the great ship Titanic. ये चेतावनियां क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं, आपका स्मरण होगा जो बड़ी जहाज टाइटैनिक के बारे में। And as it was heading even for the first sail, another ship which was coming against gave such a severe warning to the captain of Titanic ship. और जब वो जा रही थी तब भी उसको चेतावनी दी गई थी और सामने भी एक बहुत बड़ी जहाज आ रही थी। There comes in the way ahead of that ship a great, huge iceberg, and if you don't change the route, it will burst on it. That was the warning. ये उस चेतावनी इस तरह दिया गया है कि बहुत बड़ा एक बर्फ के पहाड़ आसमान अवस्था में पानी के ऊपर आ रहा है और अगर सावधान नहीं होंगे तो खतरा का सामना करना पड़ेगा। But the captain, his name was Smith, he was not heeding or not giving much careful attention to that warning. जहाज के जो कप्तान थे वो मिस्टर स्मिथ, उसने वो चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। And we know the story that the ship has sunk into the depth of the sea and thousands of people been lost their lives. और हम जानते हैं कि
उस जहाज उस बर्फ पहाड़ के साथ टकराने से जहाज डूब गई और बहुत लोग, काफी हजार लोग उसमें डूब गए हैं। Also, we know about the story of the thief on the cross. हम ये भी जानते हैं क्रूस पर जो एक डाकू चढ़ाया गया था, The other thief from the other side has rebuked this thief and gave a warning about Christ Jesus, who he is. और दो डाकू थे। एक तो एक डाकू को, एक ने दूसरा डाकू को चेतावनी दिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। But he was not listening to his words, and he लेकिन lost his eternity even from the same distance उस towards the middle cross. उस सगी डाकू का चेतावनी को उसने ग्रहण नहीं किया और अनंतता में वो खो गया। So we find here the first warning in the second chapter and the very first four verses. Hebrews epistle, chapter 2, and the first four verses. Therein we find the first warning given by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई पहला चेतावनी इब्रानी के पत्री दूसरा अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के आयतों में हम देखते हैं। Shall we read that first four verses? आइए हम इब्रानी दूसरा अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के आयतों को, उस पहला जो चेतावनी दिया गया है उससे पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हम इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Now, there we find the two warnings. Number one, we have to pay, or we must pay much closer attention to what we have heard, or the word which we have heard. सबसे पहला ये जो चेतावनी दिया गया है, हमें ये चिताया गया यहाँ पर कि इस कारण चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। And along with that, the second warning also we find in verse 3, how shall we escape if we neglect such a great salvation? और दूसरा जो यहाँ पर चेतावनी दिया गया है, तीसरा आयत में हम देखते हैं, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। These are the warnings we find here in this chapter 2. और दूसरा अध्याय में ये चेतावनियां हम देख सकते हैं। And we find here the word, particular word, the word we have heard. और यहाँ पर एक शब्द हम देखते हैं, जो बातें हमने सुनी है। Yeah, we are time and again hearing the word. हम बार बार वचन सुनते हैं, but the problem with us is that we are not exercising it with faith. लेकिन हमारी समस्या यह है कि विश्वास के द्वारा उसे काम में नहीं लगाते हैं। In chapter 4, the same thing is written about the Old Testament people of God, the Israelites. और चौथा अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में जो इजरायली लोगों के बारे में बताया गया है। Chapter 4 and verse 2, there also we find they have heard a message or a good news they have heard. और चौथा अध्याय के दूसरा आयत में हम पढ़ते हैं कि वे सुसमाचार यानी उस वचन को सुना।
but they did not benefit it with them because they were not united it by faith. लेकिन उनका इसमें से कोई कुछ लाभ नहीं हुआ क्योंकि वे विश्वास के साथ इसे नहीं बैठाया। Now, Old Testament, the people of God, Israelites, they heard a good news while they were still in the under the bondages of Egypt. और जब इज़राइल के लोग मतलब पुराना नियम में मिस्र के बंधन में थे, तब इस सुसमाचार को वे सुने थे। They heard that they are going to enter into a land or a nation which is flowing with honey and milk. और उनको ये समाचार दिया गया, सुसमाचार, कि वे इस बंधन से छुटकारा पाकर ऐसे एक देश में प्रवेश करने जा रहे हैं जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। They were saved or redeemed because of the shed blood of the lamb applied into each houses, its doorpost and lintel. और वे एक एक मेमना को वध करके उसका लहू अपने दरवाजा के उस चौकाट पर लगाने के द्वारा वे लोग उद्धार पाए थे। And they have joined along with Moses while they crossed the Red Sea. और जब वे लाल समुंदर को पार किए, मूसा के साथ वे जुड़ गए। That was a picture of the baptism. It is written there in 1 Corinthians chapter 10, because they were under the cloud and they were entering or passing through the water. Both sides, water was standing just as wall. लाल समुंदर को जब वे पार किए, वो बपतिस्मा का एक प्रतीक था, क्योंकि ऊपर में बादल का खंबा रहा और चारों ओर पानी वे उनके चारों ओर था, और वे जैसे कि बपतिस्मा लिए मूसा के लिए, जो पहला 10 अध्याय में हमारे लिए बताया गया है। Even though they are redeemed from Egypt and they have completely separated from the reproaches of the Egypt and join along with Moses, they were not exercising the heard word with faith, and that's why that did not give them any benefit. और क्योंकि वे लोग उद्धार तो पाए और बपतिस्मा के द्वारा मूसा के साथ जुड़ गए, लेकिन जो वचन उन लोगों ने सुना उसे विश्वास के द्वारा काम में नहीं लाए, इसी कारण ये वचन उनके लिए कोई लाभ का नहीं हुआ। And this is the comparison we find here concerning the Old Testament people and the New Testament people. और यहाँ पर हम पुराने नियम के लोगों के बीच में और नया नियम के लोगों के बीच में एक प्रभेद को या फर्क को देख सकते हैं। So first of all, to whom this warning is being given? सबसे पहला हम ये देखने जाएंगे कि किन लोगों के लिए ये चेतावनी दिया गया। Quite often, even in public preaching of the gospel, and when we share the gospel with others, these words would be quoted. How we will escape the punishment if we neglect such a great salvation. अक्सर जब हम प्रचार करते हैं, यानी सुसमाचार प्रचार करते हैं, या बाहर भी अविश्वासियों के सामने सुसमाचार प्रचार करते हैं, इस आयत को हम उल्लेख करते हैं जहां पर हम ये बताते हैं कि ऐसा महान उद्धार को अगर हम से निश्चिंत रहेंगे तो कैसे बच सकते हैं। That means oftentimes we mean it for the unbelievers, those who are unsaved outside. तो जब हम इसका उल्लेख करते हैं, कई बार हम ये समझते हैं कि ये अविश्वासियों के लिए बताया गया है। But we find here 3 times the word we have, we have, we. So that is not talking about the unbelievers, rather the believing people of the Hebrew Judaist Christians. इस आयत को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 3 बार हमने का शब्द जो दिया गया है, इसका मतलब ये लोग अविश्वासी लोग नहीं थे, लेकिन विश्वासी यहूदी लोग थे।
Number one, three times the word we find there. So this is talking specifically to Christian believers, not सबसे unbelievers. सबसे पहला यहाँ पर जब ये बताया गया कि हमने या हम, इसका मतलब ये है, ये अविश्वासियों के लिए उल्लेख नहीं कर रहा है, लेकिन हम मसीही लोगों को उल्लेख कर रहा है। And secondly, an unbeliever is not actually neglecting the salvation when we go, and if we want to share the gospel with him, at least if we want to distribute some booklets or tracts to such people, they may reject the salvation. They may close the door and say directly, we don't want to listen to your message. They reject, not neglect the salvation. और यहाँ पर जब हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर लोगों के पास यानी अविश्वासियों के पास जाते हैं, वे इस उद्धार से निश्चिंत नहीं रहते हैं। हालांकि वे इसको इनकार कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है, या फर्ची का जरूरत नहीं, पुस्तक का जरूरत है, ये उद्धार हमें जरूरत नहीं है करके वो खुल्लम खुला मना कर देते हैं, लेकिन निश्चिंत वे नहीं रहते हैं। Then who can neglect such a salvation? तब कौन निश्चिंत रह सकता है ऐसा एक उद्धार के बारे में? मतलब It कौन is अवहेलना कर सकता है? Yeah, it is specifically talking about believers only. ये निश्चित तौर पर विश्वासियों के बारे में कहता है। Suppose I have a close friend and we were in friendship, keeping the friendship such a long time. अगर उदाहरण स्वरूप मेरा एक मित्र है और उस मित्र से मेरा बहुत सालों का परिचय या मित्रता है। One day he came to our house और एक दिन घर में वो आता है and he openly told a very a need with us. और वो अपना एक बहुत बड़ा जरूरत को हमारे सामने बताया। I know that person, but I neglected him completely. I was not ready to support him or help him. और यद्यपि मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छी रीति से जानता हूं, फिर भी उससे मैं मदद नहीं कर पाया, उसका बात सुनकर मैं निश्चिंत रह गया। So that is negligence. I'm not considering that as something important. But an unbeliever is not neglecting salvation. He is rejecting. He doesn't want such a salvation. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति निश्चिंत रहता है। एक अविश्वासी सुसमाचार सुनकर निश्चिंत नहीं रहता है, लेकिन उसे अग्राह्य कर देता है, उसे वो मना कर देता है। I can neglect a friend I know for sure such a long years him, and I can neglect his need. एक मित्र को जिसको मैं सालों से जानता हूं, उसके आवश्यकता के समय में निश्चिंत रह सकता हूं, लेकिन उसको इनकार नहीं कर सकता। All right, that we understand. So this is talking about with the people or the Christian believers. तो ये जो चेतावनी दिया गया है, मसीही विश्वासियों को या विश्वासियों को यह दिया गया है। Now, next question is, why this salvation is being spoken here as such a great salvation? और दूसरा सवाल यह है कि ये उद्धार को इस लिए महान उद्धार करके, बड़े उद्धार करके कहा गया। Number one is in verse 1 we read, we have heard the word. पहला उत्तर ये होगा कि जैसे हम पहली आयत में पढ़ते हैं, हमने उन बातों पर जो सुनी है, उन बातों जो सुनी है। We heard the message, we have heard the word. हमने उस बातों को यानी संदेश को सुना है। But that has not been stored inside the heart. लेकिन ये बातें जो हमने सुना, ये वचन जो सुना,
उसे हृदय में हम लोग नहीं रखें। We did not respond the word by faith. विश्वास के द्वारा उसका प्रत्युत्तर या जवाब हमने नहीं दिया। Just like the Old Testament, the people Israelites, we were not in a position to mix it with faith. और पुराने नियम के इजरायली लोगों के समान हम लोग विश्वास के साथ उसे नहीं बैठाए। So the problem is not that we are not at all hearing the word time and again. We are continuously hearing the word, but we are not practically applying the word in our life situations. तो समस्या ये नहीं कि हम वचन सुन नहीं रहे, बार बार तो वचन सुन रहे हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर वचन को विश्वास से हम नहीं बैठाते हैं। So we must be very careful about that. इसीलिए हमें बहुत ही सावधान होना आवश्यक है। Nowadays in Kerala, it is a convention season in Kerala. अब केरला में अगर कहेंगे तो अभी कन्वेंशन का यानी सभाओं का समय है, ऋतु है। Not only brethren people, but almost all the denominational Christian people, they have separate conventions, mega crusades. ना सिर्फ ब्रदरन समूह का सभाएं हो रही है आजकल, लेकिन इन दिनों में अन्य अन्य संप्रदाय के बड़े बड़े सभाओं भी हो रहा है केरला में। Everywhere people are hearing the word preached. हर जगह में लोग परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाना सुन रहे हैं। But the problem is we are not practically taking the word with much more attention. लेकिन समस्या ये है कि उसे ध्यान पूर्वक व्यवहारिक तौर पर उस वचन को ग्रहण नहीं किया जा रहा है। So the warning is here, we must take much more attention or take heed about the word which we are listening or hearing. इसलिए हमें ये चिताया गया कि जो वचन को हम सुना है या सुन रहे हैं उस पर और भी ध्यान लगाएं। And secondly, we find that in verse 2, the message or the word spoken to them by the angels, they were so sure, they were steadfast, and every transgression and disobedience received a just punishment, retribution. और यहाँ पर हम देखते हैं जो वचन उनको दिया गया है उसके बारे में दूसरी आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वो स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। Now, here the comparison is also about the Old Testament, the people of Israelites, especially at the time of the giving away of the law on the top of the Mount Sinai. और यहाँ पर हम उस विषय को देखते हैं इजरायलियों के लिए, खास करके जब मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत के ऊपर से व्यवस्था दिया गया था। And angels were there when the Lord descended on the top of the mountain. और परमेश्वर जब स्वर्ग से उस पहाड़ के चोटी पर उतरा और स्वर्गदूत भी वहां पर थे। And they actually, even such wonderful words which they have received, when they shown disobedience to that word, just punishment they received then and there itself, each and और every disobedience. ऐसा एक वचन जब उन लोगों ने पाया, लेकिन जब उसका उल्लंघन किया उनको ठीक ठीक बदला उसी समय मिल गया। Then the comparison again says how we can escape punishment, how we will not be punished, how we will not be judged if we, people of God, neglect such a great salvation. तो यहाँ पर ये कह करके उसके साथ हमारे समय में इससे तुलना किया गया और कहा गया कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो विश्वासी हैं, अगर हम इसे नहीं मानेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं, हमें कैसे दंड नहीं मिलेगा। Now these three facts you have to remember in our minds. ये तीन बातों को, इन तीन वास्तवताओं को हमें
मन में धारण करना है। Number one, the heard word. सबसे पहला सुना हुआ वचन। Number two, the message spoken by angels were so steadfast and they received severe punishment concerning each and every disobedience and transgressions. और दूसरा हम ये देखते हैं, दूसरा आयत में स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया वचन जब स्थिर रहा और एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। And third one is that sthir word. It was steadfast, so sure, reliable word. और तीसरा जो है स्थिर वचन। Yeah, these are talking about the Old Testament law. और ये सब पुराने नियम के व्यवस्था को दर्शाता है। And then comparison is with the New Testament salvation, such a great salvation which was brought by Jesus Christ. और उसी को नया नियम के उद्धार के साथ तुलना किया गया है, जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया है, और ये है बड़ा उद्धार। Okay, second question is why this salvation is talking in terms of such a great salvation. तो सवाल ये है कि इस उद्धार को ऐसे बड़े उद्धार करके क्यों कहा गया है? Number one, it began to speak or declared first by the Lord Jesus Christ himself. और सबसे पहला ये है कि इस वचन का या संदेश, इस संदेश, उद्धार का संदेश सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया। Even though there are restrictions and so many problems in the land of India, we are blessed and we are a privileged people to hear the word. यद्यपि सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज बहुत सारे बाधाएं हैं भारत में, फिर भी हम लोग सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर का वचन यानी सुसमाचार को हमने सुना है। There are so many countries and nations in the world where they could even not hear the word Jesus Christ or salvation. ऐसे भी बहुत सारे देश है दुनिया में जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम भी लोग नहीं सुने हैं। You know about North Korea, the great leader Kim Jong-un. आप जानते हैं उत्तर कोरिया, जहां पर वहां का जो नेता है, we know that there is no freedom of the freedom of speech, or there people cannot even hear the word gospel, or even they cannot talk about God himself. और उस देश के लोग परमेश्वर के बारे में तो बोल नहीं सकते हैं, यीशु का नाम तो नहीं ले सकते हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में सुनने का अवसर भी नहीं है। And another countries are there where there is no freedom of Christian faith. और ऐसे भी देश सब है जहां पर मसीह विश्वास को पालन करने के लिए, मानने के लिए किसी प्रकार का आजादी नहीं। But we thank God that we have heard the gospel of salvation, such a great salvation. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमने ये ऐसे बड़े उद्धार का संदेश को हमने सुनी है। Why it is such a great salvation? The reason number one is Jesus Christ began to declare and speak it first. और ये बड़े उद्धार है इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला इसे घोषणा किया है। Oh, it is not the invention of any man in his brain. Rather, Son of God himself came down to this sin-stricken world and he declared the gospel for the first time. उद्धार का संदेश यानी सुसमाचार किसी मनुष्य का कल्पना या मनुष्य का आविष्कार नहीं है, लेकिन महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से इस संदेश को धरती पर लाए हैं। We have that record in the four gospels of the New Testament. और उसका उल्लेख नया नियम के चारों सुसमाचारों में और नया नियम में हम देख पाते हैं। Why the New Testament salvation is such a great salvation? The second reason is that God has put his witness, signature, and
his consent through so many miracles and wonders he performed by his own will and distributing the Holy Spirit of God. और ये जो उद्धार है नया नियम का, ये जो उद्धार ऐसा बड़े उद्धार क्यों है, इसका दूसरा कारण है कि परमेश्वर ने इस उद्धार को बड़े बड़े अद्भुत कामों और चिन्ह के द्वारा और उसे अपना अपना मुहर उस पर लगाया है. No, that is the record we find in the book of Acts, that even in the first century itself, the first century church were preaching this same gospel, and God performed so many miracles to confirm his word. उसका उल्लेख हम प्रेरितों के पुस्तक में देखते हैं, जहां पर सुसमाचार प्रचार किया गया और परमेश्वर बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत लक्षण और कर्मों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा इसे मुहरांकित किया है, इस पर मुहर लगाया. Now my question here is, what was the purpose and need of the wonders and miracles, healings and great works of the Lord in the book of Acts of the Apostles? तो प्रेरितों के पुस्तक में ये जो चंगाई, ये जो विभिन्न प्रकार का आश्चर्य कर्म, मरों को जिलाना, ये सब का उद्देश्य क्या था? It was not for the purpose of doing some miracles or wonders. People should not run after the miracles and wonders. The purpose of those miracles were to make known the word of salvation. और जो सारे चिन्ह, अद्भुत लक्षण और आश्चर्य कर्म हुआ, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि सुसमाचार का जो संदेश को और भी जोर करने के लिए या उसे उसमें पर प्रभाव डालने के लिए ये सब किया गया था. In order to show the greatness and the glory of the salvation, people have to hear the word, they have to believe, and with that purpose only God had allowed for a certain period the miracles, wonders and signs. ये जो उद्धार का संदेश, यानी उद्धार परमेश्वर स्वर्ग से भेजा है, उस उद्धार का महानता, इसका श्रेष्ठता, इसका प्रभावी को लोग जानना है, समझना है. इसीलिए इसे समझने के लिए लोगों के सामने परमेश्वर ये सारे चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने किया. So number one, the Lord had started to declare and preach the gospel. तो सबसे पहला हमने देखा कारण कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसे घोषणा किया. Number two, God himself is the witness. He put his sign, signature and his consent on the preached word so that salvation would be received by people and they must put their trust in the person of Christ. दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर स्वयं इसका गवाही है और उसे स्थिर करने के लिए वो अपने अद्भुत कामों को और चिन्हों को दिखाया, ताकि लोग इस पर विश्वास कर सकेंगे और उद्धार का निश्चयता प्राप्त कर सकेंगे. So we understood the four gospels and also the book of Acts, where there is the seal and signature is imprinted by God himself. और तो हम देखते हैं सबसे पहला सुसमाचार में, उसके बाद प्रेरितों के पुस्तक में परमेश्वर का उस मोहर यानी छाप लगा गया और परमेश्वर इसका गवाही है. And again in verse 3 we find another statement that it was attested, it was confirmed to us by those who have heard it. Verse 3. तीसरा आयत में हम एक और विषय पढ़ते हैं. ये सुसमाचार, इसकी चर्चा जो है पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई, लेकिन उसके बाद सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ. Who are here talking about? यहाँ पर कौन है वो लोग, सुनने वाले लोग? Those who are heard the Lord Jesus Christ preaching, and also God the Father witnessed and put his signature. The ones who are heard it,
are none other than the early apostles. और ये जो लोग प्रभु के मुंह से प्रचार, ये सुसमाचार का वचन प्रचार किया जाना जो सुने, और जो लोग परमेश्वर के उस छाप को लगाना वो देखें आश्चर्य कर्म और अद्भुत चिन्हों के द्वारा, वे प्रेरितों के अलावा और कोई नहीं थे। And they have attested, they have confirmed the word to us. And there it is specifically written, God the Father was distributing the gifts of the Holy Spirit according to his will, distributed upon those early disciples. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यही है वो सुनने वाले जो प्रेरित लोग हैं, उनके द्वारा इसका वचन निश्चय किया गया है। और हम देखते हैं कि चौथा आयत में कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदान क्या बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Now we have so far seen two warnings or exhortations. अब तक हमने दो उपदेश को यानी दो चेतावनी को देखा। And secondly, we have understood to whom it is written, not for the unsaved people, but to the people of God, this is being given. और दूसरा हमने देखा कि ये जो वचन दिया गया था, उद्धार का वचन, अविश्वासियों के लिए नहीं लेकिन विश्वासियों को दिया गया था। And thirdly, we have seen already that the comparison with the Old Testament below and the New Testament, the salvation is such a great salvation. And what are the reasons why it is so great? और हमने ये भी देखा कि पुराना नियम का जो व्यवस्था नया नियम के इस उद्धार के द्वारा तुलना किया गया है कि ये And we have कितना। also seen now three specific reasons why this great salvation is such a great one. तो ये जो उद्धार है, ये क्यों ये ऐसा बड़ा उद्धार है, इसका तीन कारण को भी हमने देखा। Number one, the Lord had spoken it. सबसे पहला कारण, प्रभु स्वयं इसे घोषणा किया। That record we have in 4 Gospels been given to us. और उसका लेख हमें 4 सुसमाचारों में दिया गया है। And then the witness and the signature God had made us an imprint in the book of Acts through miracles and wonders and other things. और उसके साथ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान के बांटने के द्वारा उसका गवाही प्रेरितों के काम में देता है। What was the message of the first century Christian church? तो पहली सदी के मसीही कलीसिया का संदेश क्या था? They were not doing anything for the sake of miracles or wonders. कोई आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए या करने के लिए वो काम कर नहीं रहे थे। But they were preaching the word, preaching the great salvation, and it has been confirmed through miracles. वे वचन का प्रचार करते थे यानी उद्धार का संदेश को प्रचार करते थे और उसको आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसका निश्चयता वो प्रदान करते थे। And that has been not meant for a continuing throughout the 20 or 21 centuries. It was specifically given in the Acts of the Apostles. और ये जो आश्चर्य कर्म और चिन्ह जो दिखाया गया वो 21वीं सदी तक नहीं रहा, क्योंकि वो निर्दिष्ट रूप पर तौर पे वो पहले सदी में उस प्रेरितों के काम के समय में सीमित रहा था। And why it is such a great salvation? The third reason we find that it has been confirmed and attested by the apostles to us. ये उद्धार क्यों ऐसा बड़ा उद्धार है, इसका तीसरा कारण यह है प्रेरितों के द्वारा इसका निश्चयता हमें दिया गया है। Amen. That we find in 21 epistles of the New Testament. और ये भी हम नया नियम के 21 पत्रियों में देख सकते हैं। Those were the apostolic creed or apostles' record about the conformity of the word of God.
तो परमेश्वर का वचन का निश्चयता इन पत्रियों में प्रेरित लोगों ने दिया है। And we have the doctrinal aspects in and through all the 21 epistles of the apostles. और प्रेरितों के द्वारा लिखी गई ये 21 पत्रियों में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मूल सिद्धांतों को हम देख सकते हैं। In short, we here find the triune God, Lord Jesus Christ, God the Father, and through the distributions of the various gifts of the Holy Spirit, triune God is mentioned here. तो यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, और उस विभिन्न प्रकार के सामर्थ्य के काम या पवित्र आत्मा का जो वरदान देने के द्वारा हम त्रिएक परमेश्वर को या पवित्र आत्मा को भी देख सकते हैं। There is only one message ever in the surface of the earth that is attested by triune God, approved by heaven. That is the message of the great salvation, the gospel itself. और सिर्फ एक ही संदेश दुनिया में है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और त्रिएक परमेश्वर के द्वारा उसका निश्चयता दिया गया है, वो है उद्धार का संदेश। In other words, we have only one message, we have only one gospel, and that is so sure word of God. Today, it is our responsibility not to neglect, but to make it declare unto all the people this great salvation. तो इसका अन्य शब्दों में कहा जाए तो हमारे लिए एक ही संदेश है, एक ही उद्धार का समाचार है, और इससे निश्चिंत हमें नहीं रहना, लेकिन इसे घोषणा करना है ताकि लोगों का उद्धार हो सकेगा। Now, fourthly, we are going to see in a general sense why this salvation is called as such a great salvation, or New Testament salvation is eternal, and what are the reasons thereby. और चौथा कारण ये है जो हम देखेंगे, ये आमतौर पर हम कहेंगे कि चौथा कारण ये इससे बड़ा होने का कारण जो नया नियम में हमारे लिए दिया गया है। Now, we know that the source of the message of the gospel or salvation is God himself. हम जानते हैं इस उद्धार का संदेश का स्रोत परमेश्वर ही है। In the book of Romans, we find it is the gospel of God himself. और रोमियो के पत्री में हम पढ़ते हैं ये परमेश्वर का सुसमाचार है। And also we read about the I am not ashamed of the gospel of Christ in the same epistle to the Romans. और रोमियो के पत्री में हम ये भी पढ़ते हैं मसीह के सुसमाचार के लिए मैं लज्जित नहीं हूं। So God has given us the gospel, the way of salvation. तो परमेश्वर ने ये सुसमाचार हमें दिया जो उद्धार का मार्ग बताता है। Because man is a lost sinner, God loves him and he wanted him to come back into the fellowship with God. क्योंकि मनुष्य पाप में खोया हुआ है और परमेश्वर उसे प्रेम रखता है और परमेश्वर चाहता है कि वापस परमेश्वर के पास आ जाए। So number one, God himself is the source of this great salvation, eternal salvation. सबसे पहला परमेश्वर ये जो अनंतकालीन ये महान उद्धार का स्रोत परमेश्वर ही है। And number two, under the fourth major title, why this is called a great salvation, 5 specific reasons. The second one is the cost which is given for acquiring the salvation for us. और चौथा में हम देख रहे हैं कि ये बड़े उद्धार होने का कारण ये है कि इस उद्धार को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा कीमत देना पड़ा है। God the Father had only one son and he sent him to this sin-stricken world. और परमेश्वर पिता का एक ही पुत्र को, एकलौता पुत्र को वो इस पापी दुनिया में भेजा है। And his own lifeblood is shed for each and every man, so that this salvation is great, the cost is great, the very life of Jesus Christ and his blood had to shed in order to acquire this great salvation for us.
और हमारे लिए उद्धार को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का खून, लहू बहाया गया। और उसका कीमत वही है कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू इसीलिए दिया Why, गया है। why New Testament salvation is great? तो नया नियम का उद्धार किस लिए महान बड़ा है? Why it is eternal and perfect? ये क्यों अनंत है और ये सिद्ध है? Number one, God, it is God's gospel. God is the source. Number two, the cost was the very life-giving experience, the sacrificial death of our Lord Jesus Christ on the cross. पहला कारण ये है कि ये परमेश्वर इसका स्रोत है या परमेश्वर का सुसमाचार है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का जान या प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाने का कीमत से इसे तैयार किया गया है। And thirdly, we understand the value of each soul, the spirit of human being. और तीसरा हम देखते हैं ये बड़ा उद्धार इसीलिए है क्योंकि मनुष्य का जो प्राण है वो बहुत ही कीमती है। Now, in Matthew's Gospel, our Lord Jesus Christ himself have said that even if you gain the whole world and then if you lose your own soul, salvation or spirit, then with what you can make it profitable. और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, अगर एक मनुष्य पूरा संसार को जीतता है लेकिन अपना प्राण को खो देता है, उसका क्या लाभ होगा? In chapter 2, we again in the latter portion we find a comparison about the first Adam and the last Adam. और दूसरा अध्याय में हम ये भी देख सकते हैं कि पहला आदम और दूसरा आदम के बीच में एक जो फर्क या In the first portion of chapter, okay. Yes, please. In the first portion of chapter 1, the author says the superiority of Christ in comparison with the Old Testament prophets. He is greater than the prophets of Old Testament. पहला अध्याय में जब हम आते हैं इब्रानी पहला अध्याय के पहले भाग में हम देखते हैं पुराना नियम में जो भविष्यद्वक्ताएं थे उनसे भी प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। And in chapter 1 and latter portion and chapter 2, the major theme is our Lord Jesus Christ is superior than the angels. और दूसरा अध्याय के उसके बाद पहला अध्याय के दूसरे भाग में जब हम आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। And in the latter portion of chapter 2, as I have already told you, the comparison with the first Adam and the last Adam is given. और दूसरा अध्याय के आखिरी भाग में पहला आदम और आखिरी आदम यानी शेष आदम के बीच में अंतर दिया गया है। First Adam lost everything what God had entrusted with him. और परमेश्वर ने पहला आदम को जो कुछ दिया था सब कुछ वो खो दिया। He has died and he has gone. वो मर गया, वो चला गया। But the last Adam, he had recaptured everything man has lost in first Adam and regained the paradise for him. लेकिन आखिरी आदम ने मनुष्य ने जो सब खो दिया था उसे सब को उसने फिर से पा लिया ताकि मनुष्य को वो दे सकेगा। My point is this, the scope of this great salvation is right from the first Adam to the last man, last woman who will be born. The message of the salvation is equally applicable for them. तो मैं यह कहना चाहता हूं, ये बड़ा उद्धार पहला आदम से लेकर के जो आखिरी समय में जन्म लेगा, सबसे आखिरी व्यक्ति जो जन्म लेगा उसके उद्धार के लिए भी ये उद्धार काफी है। Number one, the source of salvation is God himself. और सबसे पहला ये जो उद्धार का स्रोत स्वयं परमेश्वर ही है। Number two, the cost of this great salvation is the very lifeblood of Lord Jesus Christ, the Son of God. और दूसरा हम देखते हैं कि इस उद्धार का जो कीमत हमारा
परमेश्वर का एकलौता पुत्र का लहू है। Number three, the salvation is so great because the salvation of the soul, of the spirit of each and every human being is much more important. ये जो उद्धार बड़ा है इसी कारण, क्योंकि हर एक मनुष्य का जो प्राण है बहुत ही कीमती है। Fourth point, that the scope of this great salvation is for each and every man who will be born as the last person. This gospel is applicable to such a person also. और ये जो उद्धार दुनिया के सबसे आखिरी में जो जन्म लेगा उसके लिए भी प्रযোज्य है, इसीलिए ये बहुत बड़ा उद्धार है। And number five, why this great salvation is known as great salvation? Because of the power of the gospel. और पांचवा कारण ये उद्धार इसीलिए बड़ा है कि सुसमाचार का जो सामर्थ है, इसी कारण। We know whoever might be, even such great sinners in the world can find the peace of their heart and mind in and through this gospel message, the gospel of salvation. दुनिया में जितने भी बड़े पापी होना क्यों, कोई भी व्यक्ति इस उद्धार के द्वारा अपने जीवन में उस शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। Even such a great heinous sin committed person, like whatever it may be. How many people recently, even I know a person who lived in such utter sin, when he came to believe in Christ Jesus, today that person has become a very, very good man. और ऐसे भी जो कि घृण्य पापी है, जो कि जघन्य पापी है, वैसे लोग भी जब प्रभु के पास आते हैं, कैसे इस उद्धार के द्वारा वे लोग परिवर्तित हो जाते हैं। मैं भी ऐसे व्यक्ति को अभी फिलहाल हाल ही में जानता हूं, जो इतना बड़ा पापी था, प्रभु के पास आकर पूर्ण परिवर्तन वो हो गया। A criminal can become a very good man living for the glory of the Lord. और एक बहुत बड़ा अपराधी भी इस उद्धार, इस सुसमाचार का के द्वारा उद्धार पाकर एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। So the power of the gospel is great, so that the great gospel and the salvation is described here as such a great salvation. क्योंकि इस सुसमाचार का जो सामर्थ्य है, इसीलिए उद्धार को बड़ा उद्धार भी कहा गया है। But the purpose of our class today is not talking about the great salvation, but our point is how people of God can neglect such a great salvation. That is the ultimate point. आज हमारा अध्ययन का मुख्य विषय ये नहीं है कि ये उद्धार क्या है, लेकिन इस उद्धार के बारे में हम कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, ये हमारा मुख्य बिंदु है। So here we come to the Panchvam major point, how people of God are neglecting such a greatness of the salvation. यहाँ पर पांचवा मुख्य बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग इस उद्धार से कैसे निश्चिंत रहते हैं। Why? Because this is given as an exhortation to the people of God, not the unsaved people outside. क्योंकि ये प्रभु के लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए उपदेश के तौर पर दिया गया है, अविश्वासियों के लिए नहीं। Now, how can we, people of God, neglect this great salvation? तो इस बड़े उद्धार के से हम प्रभु के लोग कैसे निश्चिंत रह सकते हैं? Not considering this as the great gift from God. परमेश्वर से मिला हुआ बड़ा दान के तौर पर इसे उसे गिनने का ना गिनने के द्वारा। Let me make it clear and simple. मैं उसे और सरल करना चाहता हूं। If we neglect the word of God and its teaching, we are not storing it in our hearts. After all, we are listening and hearing many times the word of God. But if we are not keeping stored in our minds and hearts and response in faith, we are neglecting
such great salvation, even believers. जब विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन सुनकर उसे हृदय में नहीं रखेंगे, उसे विश्वास के द्वारा नहीं बैठाएंगे, तब हम परमेश्वर का वचन यानी इस उद्धार के साथ निश्चिंत रहते हैं। I'm making it so simple. If we are neglecting the fellowship of our Lord Jesus Christ, individual intimacy with God, and meditation of His holy word, and keeping the strong fellowship with our fellow brethren, we are but neglecting this great salvation. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं रहते हैं, संगति में नहीं रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संबंध में नहीं रहते हैं, हम इस उद्धार से निश्चिंत रहते हैं। Now, thirdly, in this Darbhanga assembly platform, let me make it so clear, whatever the consequences may be. See that if we are keeping our earthly interest, selfish interest, rather than spiritual interest, if we give priority to selfish interest in our Christian life, we are actually neglecting such great salvation. आज मैं ये दरभंगा कलीसिया के इस मंच पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवनों में आत्मिक बातों पर ज्यादा रुचि न रखते हुए व्यक्तिगत स्वार्थी बातों पर हम ज्यादा रुचि रखते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इस उद्धार से निश्चिंत रहते हैं। This is a danger which can happen to me also, that we know that our Lord Jesus Christ is coming very soon, and there will be judgment seat settled. We have to stand there before his judgment seat and give the account of our life. And if I am neglecting that, I am neglecting such a great salvation. ये बहुत बड़ा खतरा है जो मेरे जीवन में भी हो सकता है, और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है। जब वो आएंगे हम उनके न्यायासन के सम्मुख खड़े होंगे, हमें अपना जीवन का हिसाब देना होगा। लेकिन ये सब जानते हुए इस उद्धार के साथ हम अगर निश्चिंत रहेंगे, उसे हम दूसरों को नहीं बताएंगे, तब हम उसके लिए जिम्मेदारी रहेंगे। Now, it will pay a much more greater price for us if we neglect it, and if we are not considering the greatness of this New Testament salvation, which is freely given to our life, to us by the Lord. और प्रभु के द्वारा दिया गया इस मुफ्त बहुमूल्य कीमती उद्धार को अगर हम इसका कीमत अगर हम नहीं समझेंगे, इसका मतलब है कि हम इस उद्धार से निश्चिंत रहते हैं। Now, 5 separate things we have noted here in our class today. आज हमारे क्लास में 5 बिंदुओं को हमने देखा, and there were subdivisions as well, but I will conclude with the final point. और मैं एक आखिरी विषय कहकर समाप्त करना चाहूंगा। There are so many believers in the world, but we brethren people are very much special to consider Christ's death on the cross and his resurrection. और दुनिया में बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, लेकिन हम जो ब्रदरन लोग हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं। Also the resurrection of the Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को भी ज्यादा ध्यान देते हैं। These are 2 and important vital points. और ये दोनों जो है, मृत्यु और पुनरुत्थान, बहुत ही प्रमुख विषय है। Every Sunday we spend much time meditating on these 2 facts. और ये दोनों तथ्यों पर हम हर रविवार ध्यान केंद्रित करते हैं। But let me ask you this question, and this is a question towards myself. Am I really giving much attention and paying its worth concerning the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ in my personal life? लेकिन ये सवाल मैं अपने से भी और सबसे कर रहा हूं कि
क्या हम वास्तव में व्यक्तिगत जीवन में इसके प्रति हम ज्यादा ध्यान रखते हैं व्यक्तिगत तौर पर? And am I a real witness? Am I really sharing this gospel, this great salvation with others? If not, this is a warning, and I am really neglecting such great salvation. और क्या मैं इस सुसमाचार को दूसरों को सुनाता हूं? अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए चेतावनी है कि मैं ऐसे बड़ा उद्धार से निश्चिंत रहता हूं। May the Lord really help us through the sharing of these words. The first warning from the book of Hebrews, chapter 2, verses 1 to 4. ये इब्रानी 2 अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के जो पहला चेतावनी दिया गया है, इसके ध्यान पर, इसका अध्ययन पर प्रभु आशीषित करें और प्रभु हम सबों को सतर्क रहने के लिए सहायता करें। And pray that by the Lord's will, we will continue the meditation in the coming weeks. And I am really thankful to our beloved brother Pani also for this time. और प्रार्थना करें कि हम आने वाले दिनों में इन इन इस पत्री और अधिक रीति से हम अध्ययन करने पाएंगे। Thank you. God bless you all. धन्यवाद। आप सबों को प्रभु आशीषित करें। I thank Dr. Tichan for such a wonderful Bible class. Also, I thank Mr. Engel for accurate translation. इस क्लास जारी रहेगा, कृपया आप लोग ज्वाइन कीजिए। आए हुए सभी को हृदय भरा धन्यवाद करता है। सिस्टर कमलजीत को भी हृदय भरा धन्यवाद। और अभी हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। भाई शिबू से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी शाम का समय में प्रभु दरभंगा कलीसिया के विश्वासियों के साथ हम लोग को भी प्रभु जी इस प्रकार आपके वचन को अध्ययन करने का मौका आप दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। खास करके प्रभु जी काफी दिनों के बाद आपका प्रिय दास PM जॉर्ज जूटी अंकल आज हमारे बीच में प्रभु जी आपके वचन को सिखाने के लिए प्रभु आपने नियुक्त किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अनिल अंकल को भी प्रभु हमें उसका अनुवाद करके हमारे बीच में प्रभु जी आपके वचन बांटने में मदद किया, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और इब्रानियों की पत्री से जिन बातों को हम लोग आज खास करके मनन कर रहे थे प्रभु जी, उन बातों को प्रभु हमारा जीवन में भी फरकते हुए प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु आपका वचन हमारे जीवन से कहते हैं उसी के अनुसार हम जीवन कर पाते हैं या नहीं, उसको परखने के लिए और हमारा आत्मिक जीवन में काफी निर्णय के साथ प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए आपका अनुग्रह में प्रभु जी हम लोग बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सहायता कर इन अध्ययन आने वाला समय में भी प्रभु हम लोग को जारी रखने के लिए, ताकि हमारा सबका जो भी लोग जुट जाते सबके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के कारण होने के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के होने के कारण के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु जी। और आने वाले समय और भी अधिक लोग इस मीटिंग में जुट जाए ताकि सबका जीवन में आत्मिक आशीष पा सके प्रभु जी। एक और बार हम सबों को प्रभु जी आपका हाथों में सौंपते हैं, हमारा प्रार्थना एवं विनती उद्धार कर तो शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।